नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कोरोना से जुड़ी हुई मुख्य बातें तथा मोदी सरकार के नए नियम और मोदी सरकार की नई योजनाएं। साथ ही साथ हम देश एवं दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्य खबर निकल कर आ रही है, गूगल भारत में करेगा 75,000 करोड़ रुपए निवेश। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी। बता दें कि गूगल ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए यानी कि 10 अरब डॉलर के फंड की घोषणा की है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने देश में आयोजित हो रहे छठे गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में भारत में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही। उन्होंने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए गूगल अगले 5 से 7 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट में ये निवेश एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप और ऑपरेशनल ट्रांसफर का मिक्सर होगा। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने उठाया कदम। हांगकांग के 10,000 लोगों को देगा स्थायी निवास का मौका। दरअसल बता दें कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा है कि वह यहाँ रह रहे हांगकांग के कम से कम 10,000 नागरिकों का वर्तमान वीजा समाप्त होने के पश्चात उन्हें स्थायी निवास के लिए आवेदन करने का मौका देगा। देश के प्रधानमंत्री की सरकार का मानना है कि अर्थव्यवस्था क्षेत्र हांगकांग में नए कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र समर्थकों को राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ना सकता है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बैंक या पोस्ट ऑफिस से कैश निकालते हो तो जान लो ये नए नियम, नहीं तो भरना पड़ सकता है ज्यादा टैक्स। दरअसल बता दें कि लगभग हर व्यक्ति या बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होता है और अगर आप भी इन दोनों में से कहीं भी अपना बैंक खाता संचालित करते हैं और उससे लगातार लेन देन करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दरअसल हाल ही में आयकर विभाग द्वारा नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद पोस्ट ऑफिस या बैंक में बने आपके खाते से ज्यादा कैश निकालने पर आपको ज्यादा TDS भरना पड़ सकता है। इससे जुड़े नए नियम 1 जुलाई से लागू भी हो गए हैं। इन नियमों के बाद ग्राहकों को कई अन्य जानकारियां देना भी जरूरी हो जाएगा। आयकर भरने की तारीख में लोगों को राहत मिली है, लेकिन इसके नियम जानने जरूर। दरअसल हाल ही में आयकर डिपार्टमेंट ने फॉर्म 26Q और 27Q को संशोधित किया है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पैदल सैनिकों की क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिकी रेवन हथियार खरीदेगी भारतीय सेना। दरअसल बता दें, भारतीय सेना अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाने में लगी हुई है ताकि किसी भी विकट परिस्थिति में हमले के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। हाल ही में चीन के साथ सीमा विवाद हो या पाकिस्तान के साथ तनाव, इन सभी कारणों की वजह से सेना खुद को सुदृढ़ बनाने में लगी हुई है। सेना हाथ से लॉन्च करने वाले और दूर से नियंत्रित करने वाले मानव रहित हवाई वाहन रेवन को अमेरिका से खरीदने वाली है। इसके अलावा अत्याधुनिक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 48 दिन में किसानों ने जमा नहीं किया पैसा तो 4 की जगह 7% देना पड़ेगा ब्याज। दरअसल बता दें, देश के 7 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए ये जरूरी खबर है। अगर 48 दिन के अंदर किसानों ने KCC पर लिया पैसा वापस नहीं किया तो उन्हें 4 की जगह 7% ब्याज देना पड़ सकता है। खेती किसानी के लोन पर सरकार ने 31 अगस्त तक पैसा जमा कराने की मोहलत दी है। इसके अंदर पैसा जमा करने पर किसानों को 4% ब्याज लगेगा, जबकि बाद में 7% पर वापस करना होगा। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सरकारी बंगले में कुछ दिन और रहने की प्रियंका ने की अपील, PM मोदी ने दी अनुमति। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े राजनेता जैसा दिल दिखाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को 35 लोधी स्टेट वाले सरकारी बंगले में कुछ और दिन रहने की अनुमति दे दी है। ऐसे समय में जब लोग राजनीतिक विद्वेष में गांधी परिवार को परेशान करने के लिए अभियान चलाए जाने का आरोप लगा रहे हैं, तब PM मोदी द्वारा दिखाई गई सहायता से उनके उदार मन का पता चलता है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सन की तानाशाह की मौत का काउंटडाउन शुरू, दुनिया को मिलेगी किंग जोंग से मुक्ति। बता दें कि पूरी दुनिया को अपने जूते की नोक पर रखने वाला तानाशाह पहली बार खौफ में है। पहली बार किंग जोंग को
अपनी दुनिया तबाह होती नजर आ रही है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि दुश्मनों ने किंग जोंग की तबाही का इतना बड़ा प्लान बनाया। दरअसल बता दें कि जापान तथा दक्षिण कोरिया ने मौत का दूसरा रूप माने जाने वाले F-35 फाइटर जेट को खरीदने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ अब ये उत्तरी कोरिया के लिए बड़े संकट की बात है, क्योंकि जापान व दक्षिण कोरिया जब इस एक ही फाइटर जेट से दोनों तरफ से हमला करेंगे तो उत्तरी कोरिया के लिए सबसे बड़ा खतरनाक होगा ये। अगली बड़ी खबर राजस्थान से निकल कर आ रही है। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट तथा 2 मंत्रियों को हटा दिया गया है। जी हां, बता दें कि सियासी खेल के चलते अशोक गहलोत सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है। अशोक गहलोत सरकार ने ये कहा है कि ये सोनिया गांधी के आदेश पर हो रहा है, लेकिन दरअसल बता दें कि पिछले 3 महीनों से सचिन पायलट पर भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराने के आरोप में ये बड़ा निर्णय लिया गया है।